अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमने करना है ऑपरेशन रिसर्च का टॉपिक सिंप्लेक्स मेथड। तो सिंप्लेक्स मेथड में हमारे पास क्या है कि हमारे पास जितने भी बेसिक सॉल्यूशंस आते हैं एलपी प्रॉब्लम्स में उनको हमने सिंप्लेक्स मेथड से इन्वेस्टिगेट करना है। ठीक है, कुछ हमारे पास जो उसमें सॉल्यूशंस थे उनको। तो अब हमारे पास होता क्या है कि हमने इसको क्या करना होता है, हमारे पास जो भी फंक्शन है मैक्सिमाइज है मिनिमाइज है उसका सॉल्यूशन निकालना है। तो उसमें आइट्रेशंस आ जाती हैं, तो इसलिए इस मेथड को हम क्या कहते हैं, आइट्रेटिव नेचर भी कहते हैं इस मेथड की। ठीक है, तो आगे हमारे पास है आइट्रेटिव नेचर सिंप्लेक्स मेथड की किस तरह से होती है कि सबसे पहले जब हमने स्टार्ट करना है तो हमारे पास क्या होता है कि ओरिजिन जो लेते हैं हम, वहाँ पर हमारे पास x1 और x2 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। ठीक है, मीन्स कि हमारा मैक्सिमाइज फंक्शन जो है वो स्टार्टिंग में उसकी वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो यहाँ पर x1 भी 0 होगा तो यहाँ x2 भी 0 होगा, तो z इक्वल आ जाएगा हमारे पास 0 के। ठीक है, तो फर्दर इसमें इंक्रीज़ आता है हमारे पास, तो फिर x1 और x2 की वैल्यू जो है वो हमारे पास निकलती हैं बाद में। ठीक है, तो हमने वो देखना है कि उनकी क्या वैल्यूज़ आती हैं। तो सबसे पहले हमारे पास ये फंक्शन है गिवन। ठीक है, और हमारे पास जो कॉन्स्टेंट्स गिवन होंगी, ये इसका ग्राफ बना हुआ है। ठीक है, एलपी प्रॉब्लम में जो आप ग्राफिकल मेथड करते हैं वो है। तो आगे हमारे पास जो इसकी सबसे पहले हमारे पास इसमें वेरिएबल्स आते हैं, स्लैक वेरिएबल्स और सरप्लस वेरिएबल्स। ठीक है, उनको हमने इसमें अपनी कॉन्स्टेंट्स जो होती हैं उनमें ऐड करवाना होता है। तो स्लैक वेरिएबल्स कहाँ आते हैं और सरप्लस वेरिएबल्स कहाँ आते हैं, हमने ये चेक करना होता है। स्लैक वेरिएबल्स को रिप्रेजेंट कर देते हैं कि वो हमारे पास क्या है, स्मॉल एस के इक्वल है। ठीक है, स्मॉल s1 कह लें, और जो सरप्लस है उनको कह लें कि वो कैपिटल s1 s2 एट्सेट्रा ऐसे ले लें। ठीक है, अब होता ये है कि स्लैक वेरिएबल्स वहाँ पर आते हैं जहाँ पर हमारे पास जो है कॉन्स्टेंट्स में लेस दैन इक्वल का साइन हो। ठीक है, मीन्स के फॉर एग्जांपल यहाँ पर इक्वेशन लिखी हुई है 2x प्लस 3y लेस दैन इक्वल्स टू 4। ठीक है, तो तब हमारे पास क्या है कि ये लेस दैन इक्वल का साइन है, तो हमारे पास स्लैक वेरिएबल्स आते हैं। ठीक है, जिसको हम s1 s2 s3 कहते हैं, और इनको ऐड करते हैं हम। और जब अगर यहाँ पर ये सरप्लस के लिए हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास यहाँ पर ग्रेटर दैन इक्वल का साइन यूज़ होता है। ठीक है, कॉन्स्टेंट्स में जितनी भी हमारी एलपी मॉडल की बनती हैं, कॉन्स्टेंट्स वगैरह बनती हैं, उसमें अगर लेस दैन इक्वल का साइन आए तो हमारा स्लैक वेरिएबल्स ऐड होते हैं, और अगर सरप्लस का साइन आए, सरप्लस है तो सरप्लस के लिए हमारे पास ग्रेटर दैन इक्वल का साइन होता है। ठीक है, इसमें ये याद करना है आपने। आगे हम इसकी एग्जांपल करते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि हमने कैसे करना होता है। तो इसकी रेडी मिक्स की एग्जांपल जो हम पहले भी कर चुके हैं सेकंड चैप्टर में, हमारे पास रेडी मिक्स का मॉडल था। ठीक है, उसमें हमारे पास z किसके इक्वल था, 5x1 प्लस 4x2। अब जितने भी हमारे पास स्लैक वेरिएबल्स आएंगे ये हमने उतने ऐड कर लेने होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारी थी जो कॉन्स्टेंट थी सब्जेक्ट टू, जिसे हम कहते हैं 6x1 प्लस 4x2 लेस दैन इक्वल्स टू 24। अच्छा जी, स्लैक वेरिएबल जब हमने ऐड करना है तो हमने उसको सबसे पहले इक्वल के कर देनी है, सारी कॉन्स्टेंट को इक्वल कर देना है, और उसमें फिर स्लैक का वेरिएबल हमने s1 ऐड कर दिया। ठीक है, ये हमारी सेकंड कॉन्स्टेंट थी, ये लेस देन इक्वल्स टू 6 थी, तो इसमें सरप्लस ये स्लैक वेरिएबल ऐड करना था, तो उसमें हमने उसको भी इक्वल कर दिया। इसी तरह हम s3 s4 जितनी हमारे पास होंगी कॉन्स्टेंट्स, उस हिसाब से अपने सरप्लस या स्लैक वेरिएबल्स जो भी हम ऐड करें वो हम करवा लेंगे। ठीक है, तो अब पहले थे हमारे पास x1 x2, लेकिन ये सिंप्लेक्स मेथड में हमने s1 s2 s3 और s4 ये 4 ऐड कर दिए हैं अपनी कॉन्स्टेंट के हिसाब से। तो ये हमारे पास टोटल 6 वेरिएबल्स जो हैं वो ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 0। ये तो उसका लास्ट भी पार्ट होता है ना कि ये पॉजिटिव, हमने ऑप्टिमल सोल्यूशन के लिए हमारे पास ये क्या होता है कि हमने इसको पॉजिटिव ही लेना होता है। ठीक है, पॉजिटिव ही होता है, नेगेटिव नहीं होते ये हमारे पास। तो ये स्लैक वेरिएबल्स हैं हमारे पास, हमारी कॉन्स्टेंट के साथ एसोसिएट करवा दिया हमने। नेक्स्ट अब हमने देखना है, ठीक है, ये जो हमारी मैक्सिमाइज है इसमें भी हमने 0 0 कोफिशिएंट के साथ उनको ऐड करवा दिया। ठीक है, तो नेक्स्ट हमने क्या करना है कि ये हमारे पास जो z है इसकी साइड पर सारे ले जाने हैं। ठीक है, अपने वेरिएबल्स जो भी है -5x1 -4x2 हो जाएगा। स्लैक तो वैसे ही 0 0 है। ठीक है,
ये हमारे पास इस तरीके से हमारा ऑब्जेक्टिव इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, तो इसका अब हमने क्या बनाना है, एक टेबल बनाना है। ये जो हमारे पास वैल्यूज़ गिवन है, ये कॉन्स्टेंट्स की भी और ये सारी भी। ठीक है, इसको थोड़ा कम करके मैं दिखा देती हूँ आपको। ये हमारे पास अब ये जो चारों है हमारे पास इक्वेशन, और एक ये, इसका हमने क्या करना है, टेबल बनाना है। सबसे पहले तो हमने बेसिक लिखना है, और बेसिक की ये रो में सारे हमारे पास सबसे पहले तो मैक्सिमाइज या मिनिमाइज का फंक्शन जो जी होगा वो लिखना है हमने। फिर अपने वेरिएबल्स लेने हैं जो गिवन होंगे कॉन्स्टेंट में, और फिर अपने स्लैक या सरप्लस के वेरिएबल्स लिखने हैं, और फिर एंड पे हमने सोल्यूशन लिख देना है। और इसी तरह कॉलम के बेसिक जो हमारे पास कॉलम है उसमें सबसे पहले हमने जी लिखना है अपना मैक्सिमाइज या मिनिमाइज फंक्शन जो भी होगा, और फिर हमने अपने स्लैक या सरप्लस वेरिएबल्स लिखने हैं। यहाँ पर हमने x1 और x2 वेरिएबल्स नहीं लिखने हैं। ठीक है, वो बाद में हमने उनको एंटर करवाना है और इनको लीव करवाना है, वो बाद का मेथड है। ठीक है, स्टार्ट में जब टेबल बनाना है तो सिर्फ स्लैक और सरप्लस आएंगे जो कॉन्स्टेंट में गिवन वेरिएबल होंगे, x1 x2 या फिर xy जो भी होगा, आपने उनको इधर कॉलम में ऐड नहीं करना, रो में सारे लिखने हैं। ठीक है, और आपने ये हर रो से एक एक ही कॉलम एक एक ही लेना होता है। यहाँ पर S1 है, इधर से S2 ले लिया, इधर से S3 ले लिया, इधर से S4 ले लिया। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास ये वेरिएबल्स आ जाएंगे सारे। तो अब आप देखें तो हमारे पास क्या है कि पहले क्या था, हमारे पास जी की कोफिशिएंट क्या है 1। ठीक है, x1 का क्या है -5, x2 का क्या है -4। जी की रो है ना, तो जी के लिए तो यही था हमारे पास, तो उसके हम कोफिशिएंट्स लिख देंगे। और ये जितने भी थे ये सारे 0 0 थे, सोल्यूशन भी हमारे पास 0 था। ठीक है, अब हमारे पास है कि नेक्स्ट हमने इसकी वैल्यू ये कॉन्स्टेंट है फर्स्ट। ठीक है, सब्जेक्ट 2 की, इसकी वैल्यू लगाएंगे 6 है x1 में, यहाँ पर 6 आ जाएगा। x2 का था 4, ठीक है, कोफिशिएंट वो लिख दिया। फिर है S1, इसके साथ मीन्स कि ये 1 है हमारे पास, कोई कोफिशिएंट ना हो तो 1 होता है, 1 S1, तो S1 में 1 आ जाएगा। बाकी कोई भी कोफिशिएंट यहाँ पर नहीं है तो उनके क्या लगेंगे, 0 0 लग जाएंगे, S2 पे भी, S3 पे भी, S4 पे भी। और सोल्यूशन में क्या है हमारे पास 24, तो ये हमारे पास 24 आ जाएगा सोल्यूशन में। इसी तरह दूसरी कॉन्स्टेंट का डालें तो x1 में 1 आ जाएगा, x2 में 2 आ जाएगा, और s2 में 1 आएगा। बाकी जितने भी हैं उन सब में 0 0 आ जाएगा। ठीक है, और सोल्यूशन में फिर 6 आ जाएगा। सिमिलरली थर्ड में भी ऐसे ही, फोर्थ में भी ऐसे ही, तो ये हमारे पास टेबल तैयार हो जाएगा। ठीक है, ये हमने अब टेबल अपना कंस्ट्रक्ट कर लिया। तो इस टेबल में अब आपने क्या काम करना है, आपने फर्स्ट रो को छोड़ देना है। ठीक है, और सोल्यूशन वाले कॉलम को छोड़ देना है। फर्स्ट रो पूरी ये वाली और फर्स्ट कॉलम इतना, इनको आपने स्किप करके बाकी जितनी भी वैल्यूज़ हैं ये वाली आपके पास, आपने इनमें देखना है मोस्ट पॉजिटिव नंबर जो है वो किस लाइन में आ रहा है। ठीक है, वो जिसमें भी आपके पास होगा कॉलम में आपने देखना है कि जिसमें भी आपके पास वो होगा वो कॉलम आप ऐड करवा देंगे, और फिर बाद में आगे वाला मेथड जो है वो फिर बाद में देखेंगे कि लीव किसने होना है। ठीक है, एंटर आपने करवाना है। सबसे पहले आपने देखना है जो मोस्ट पॉजिटिव ग्रेटेस्ट नंबर जिसके पास होगा, आपने उस कॉलम को क्या करना है, एंटर करवाना है। तो यहाँ पर 6 है हमारे पास x1 में, तो मीन्स कि हमने क्या करना है, एंटरिंग x1 कर देना है, और फिर बाद में प्रोसीजर करेंगे तो फिर देखेंगे कि लीव कौन सा कर है। तो यहाँ पर आपने ये नहीं देखना कि पहला पहला ही हो, अगर 6 यहाँ पर भी होता तब भी मैंने x1 को ही चूज़ करना था। ठीक है, ये आपने माइंड में रखना है। ज़रूरी नहीं है कि फ़र्स्ट है तो फर्स्ट वाली चीज़ को आपने देखना है, नहीं। अगर यहाँ पर -1 होता, यहाँ पर अगर 6 होता, तो मैंने वो रो आपने कॉलम वही लेना है जिसमें बेशक ऊपर हो या नीचे हो, लेकिन मोस्ट पॉजिटिव ग्रेटेस्ट नंबर होना चाहिए उसमें। ठीक है, पॉजिटिव ग्रेटेस्ट नंबर होगा जिसमें, तो वो हम क्या लेंगे, उसको चूज़ कर लेंगे। तो अब आपने क्या करवाना है, इसमें एंटर कर देना है। ठीक है, और एक और बात कि आपके पास ये जो लास्ट वन सॉल्यूशंस होते हैं, जो यहाँ पर चीज़ होती है वो उसके सॉल्यूशंस होते हैं। तो ये z आपके पास इक्वल है 0 के, और ये s1 इक्वल है 24 के, इसी तरह s2 इक्वल है 6 के, s3 इक्वल है 1 के, और s4 इक्वल है 2 के। सिमिलरली हम x1 x2 की वैल्यूज़ निकालेंगे और अपने z का जो है ऑप्टिमल सॉल्यूशन वो देख लेंगे कि वो हमारे पास क्या आता है, मैक्सिमाइज फंक्शन क्या होता है हमारा। ठीक है, तो ये आपके पास वैल्यूज़ आ जाएंगी इस तरीके से इनकी। और आगे हमारे पास है, अब हमने कहा था कि एंटरिंग x1, तो x1 का जो हमारे पास कॉलम में थे हमने वो लिखने हैं, और बेसिक लिखना है। बेसिक के नीचे आपने सिर्फ s1 s2 सरप्लस के जो वेरिएबल्स होंगे वो लिखने हैं, z नहीं लिखना। ठीक है, क्योंकि z के लिए वैल्यू निकालनी है हमने, तो इसलिए z को यहाँ पर नहीं लेना, यहाँ पर हम वो लेंगे जिनको हमने
निकाल के लीव करवा के अपना ऑप्टिमल सोल्यूशन निकालना है। अब हमने एंटर भी करवा दिया और बेसिक भी अपने लिख लिए हैं, ठीक है, और सोल्यूशन जो थे वो लिख लिए हैं। अब रेशो कैसे निकलती है, रेशो हमारे पास आती है जिसको हम इंटरसेप्ट भी कहते हैं, कि हमने सोल्यूशन को, जो हमारा फर्स्ट सोल्यूशन है, इसको जो भी हम एंटर करवा रहे हैं इसकी वैल्यू से क्या करवाते हैं, डिवाइड करवा देते हैं, तो वो हमारे पास रेशो आ जाती है। तो अब x1 एंटर करवाया था तो वो x1 की ये वैल्यूज़ आ जाएंगी, ठीक है। अब इसमें हमने क्या करना है, सेकंड वन फिर ऐसे ही रेशो हमारे पास 6 को डिवाइड करवाएंगे 1 से, सिमिलरली 1 को डिवाइड करवाएंगे -1 से, और 2 को डिवाइड करवाएंगे 0 से। तो ये हमारे पास 2 को जब डिवाइड करवाएंगे 0 से तो ये इन्फिनिटी आ जाएगा, और 1 को डिवाइड करवाएंगे -1 से तो ये -1 आ जाएगा। तो इसमें आप ऑप्टिमिस्ट सोल्यूशन देखते हैं तो उसमें आप सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज़ देखते हैं, नेगेटिव और इन्फिनिटी जो होती है उसको इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। ऑप्टिमिस्ट सोल्यूशन के लिए आप हमेशा क्या करते हैं, पॉजिटिव सोल्यूशन ही देखते हैं। तो आपने ये क्या करना है, नेगेटिव और ये इन्फिनिटी वाली को इग्नोर कर देना है, और जो पॉजिटिव वैल्यू होगी रेशो के कॉलम में जो पॉजिटिव वैल्यू होगी और मिनिमम होगी आपने वो वाली चूज़ करनी है, ठीक है। वो जिस रो का हिस्सा होगी और वो रो का जो होगा आपका वेरिएबल वो लीव करवाएगा, ठीक है। जैसे ये 6 और 4 था तो ये 4 जो है आपके पास मिनिमम है, तो इसका जो वेरिएबल था S1 था ये लीव करवाएगा, ठीक है। ये ज़रूरी नहीं है कि पहला हमने एंटर करवाया तो पहला ही लीव करेगा। अगर यहाँ पर S3 पर 4 आंसर आ जाता या मिनिमम आ जाता तो मैं S3 को लीव करवाती, ठीक है। तो ये ज़रूरी नहीं होता कि पहला एंटर कर रहे हैं तो पहला ही लीव करेगा। ये बाय चांस आपका जो है ये पहला अगर एंटर कर रहा है तो पहला ही लीव कर जाता है, तो वैसे ये कंडीशन नहीं होती, ठीक है। कंडीशन यही है कि आपने मिनिमम चूज़ करना है, चाहे वो पहले पे आ जाए, चाहे दूसरे पे, चाहे चौथे पे, चाहे तीसरे पे आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देख लिया कि हमने रेशो भी कैसे निकालनी है, ये हमने x1 को एंटर भी करवा लिया और s1 को लीव करवाना है। तो अब हम उनको हाईलाइट कर देंगे कि x1 और s1 को हमने क्या करना है, x1 को एंटर और s1 को लीव करवा दिया। तो ये हमने क्या किया है, इसको हाईलाइट कर दिया है, ठीक है। ये हमारे पास जो है ये एंटर हो गया और ये लीव हो गया। तो अब देखें तो जो लीव करना है ना उसको भी हाईलाइट कर लिया और इसको भी। तो अब देखें तो ये जो पिवट एलिमेंट है, ठीक है, पिवट एलिमेंट क्या होता है कि जो आपने एंटर करवा रहे हैं वो कॉलम और जो लीव करवा रहे हैं रो, उन दोनों में जो कॉमन एलिमेंट होता है वो हमारा पिवट एलिमेंट होता है, ठीक है। तो इन दोनों में जो एलिमेंट आ रहा था वो क्या था, 6 था, ठीक है। इसी कॉलम में और उसी रो में जो है वो क्या है, हमारा 6 है। तो अब ये जो है पिवट कॉलम, इसका हमने क्या करना है, इसी से अब हमारी न्यू रो बनेगी। इसको हम डिवाइड करवा देंगे, इस पूरी रो को इस पिवट एलिमेंट से डिवाइड करवा देंगे तो हमारी न्यू रो बन जाएगी, जिसको हम अब x1 कहेंगे। s1 को लीव करवा देना है तो s1 की जगह पर अब हम x1 लिखेंगे, x1 नहीं लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर x1 आ जाएगा और सबको हम 6 से डिवाइड करवा देंगे, 0 को भी 6 को भी 6 से, 4 को भी 6 से, 1 को भी 6 से, इनको भी 6 से करवाएंगे तो ये सारे 0 0 ही आएंगे। 24 को भी 6 से डिवाइड करवा देंगे तो ये हमारे पास न्यू रो आ जाएगी, ठीक है। न्यू रो के बनने के बाद आपने सारी रोज़ जो हैं वो चेंज करनी है, ठीक है। पहले न्यू रो को आपने बना लेना है, बाकी सबकी वैल्यूज़ फिर उस न्यू रो के हिसाब से आप चेंज करेंगे। तो वो कैसे करनी है वो भी अब हम देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो था इसका सोल्यूशन क्या था कि 2 स्टेप है हमारे पास सिर्फ, ठीक है। पिवट रो ली, ठीक है। पिवट रो को आपने क्या करवाया, रिप्लेस करवाना है लीविंग वेरिएबल को इन द बेसिक कॉलम विद द एंटरिंग वेरिएबल, ठीक है। जो एंटर वेरिएबल किया था उसको आपने उस जो लीव कर रहा है उसकी जगह पर एंटर करवा देना है उसको, ठीक है। न्यू पिवट रो कैसे बनेगी, जो करंट पिवट रो थी, जो पहली रो थी, उसी को डिवाइड करवा देते हैं पिवट एलिमेंट से, तो हमारे पास क्या आती है, न्यू रो बन जाती है, ठीक है। जैसे मैंने वो 6 पिवट एलिमेंट लिया और उसी रो को मैंने 6 से सिर्फ डिवाइड करवाया तो न्यू रो बन गई है, ठीक है। ये पहला स्टेप आपका कंप्लीट। सेकंड स्टेप में आपने क्या करना है, जब आपकी वो रो बन जाएगी तो दूसरी जो है रोज़ आपने उसके हिसाब से निकालनी है। ऑल अदर रोज़ इंक्लूडिंग जी भी इंक्लूड है, ठीक है। तो उसको भी आपने चेंज करना है क्योंकि जी के तो आपने सोल्यूशन निकालना है ना, तो वो तो रो में लाजमी होगा आपके पास। न्यू रो आपकी कैसे बनेगी, करंट रो जो भी होगी आपके पास, ठीक है, करंट रो को आपने माइनस करना है, इट्स पिवट कॉलम कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे न्यू पिवट रो, ठीक है। न्यू पिवट रो किसकी बात करें, ये जो हमने पहली बना लेनी है,
ठीक है, जो एंटर और लीव करके प्रोसीजर किया है ना, वो जो रो बनेगी उसके हिसाब से मैंने कहा था दूसरी सारी चेंज होनी है। तो वो जो न्यू पिवट रो होगी आपने उसके हिसाब से सारी रोज़ को चेंज कर देना है, ठीक है। कैसे करना है अभी हम देख लेते हैं कि ये देखें तो हमारे पास क्या है, हमारे पास यहाँ पर था ये हमारे पास थी रो, ठीक है, इसको हमने चेंज करवा लिया। अब ये चेंज होके हमारे पास यहाँ पर 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ पर 2/3 है, यहाँ 1/6 है, यहाँ 0 0 0 और यहाँ पर 4 है, ठीक है। ये न्यू रो है हमारे पास। अब पुरानी आप चाहे तो जी को चेंज कराएं, S2 को, S3 को, S4 को, करवानी सभी है चेंज, ठीक है। नंबरिंग का कोई नहीं है कि आप जिस मर्ज़ी को पहले करवा सकते हैं, बाय तरतीब के साथ चलें तो वो ज़्यादा बेहतर है। तो पहले जी को करवा लें चेंज। तो जी को क्या करना है, हमने पुरानी रो जो है ये वाली इसको लिखना है, ठीक है। 1 -5 -4 ये सारे 0 0, ठीक है, 5 ज़ीरोज़ हैं, यहाँ पर 0 आ जाएंगे। माइनस आपने क्या करना है, ठीक है, ये करंट रो माइनस इसका जो कोफिशेंट होगा इस पिवट कॉलम का, ठीक है, वो आपके पास क्या है, -5 है, ठीक है। इसी रो का जो पिवट कॉलम का एलिमेंट होगा ना, आपने वो चूज़ करना है। कॉलम तो ये सारा ही है, लेकिन जो इस रो में भी है एंटर और इस कॉलम में भी आपने वो एलिमेंट लेना है, तो वो -5 है। उसको आपने मल्टीप्लाई करवाना है ये जो न्यू रो आपकी बनेगी उसके साथ, और फिर उनकी आपने सिंप्लीफिकेशन सिर्फ करवानी है, तो आपके पास जी बन जाएगा। सिमिलरली अब आपने S2 है, S2 की रो चेंज करवानी है, तो S2 के लिए आप यही वाली रो लिखेंगे पहले, माइनस इसका पिवट कॉलम का कोफिशिएंट क्या है, 1 है, ठीक है। ये रो है और ये कॉलम है, तो इन दोनों में जो कॉमन है ये क्या है, ये 1 है। इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे ये वाली न्यू रो के साथ, ठीक है, जिसको हमने एंटर करवाया है इसके साथ, तो फिर हम उसकी सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो S2 आ जाएगा। सिमिलरली S3 को लिखेंगे माइनस इसका पिवट कॉलम का एलिमेंट जो है ये -1 है, इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे इसके साथ, इस वाली रो के साथ जो न्यू बनी है, फिर आपके पास S3 आ जाएगा। सिमिलरली S4 आ जाएगा। तो इसको आप सेपरेट कर लें, लेड पेंसिल का यूज़ कर लें, बेहतर रहेगा और आसानी भी रहेगी और जल्दी भी हो जाएगा। उससे एक रो करें, फिर रेस करके दूसरी रो उसी में लिख दें, ठीक है। आपको ये जो न्यू रो है वो बार बार रेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एक ही दफ़ा लिख लेंगे। सिर्फ आपने क्या करना है, उसमें पिवट कॉलम कोफिशिएंट चेंज करना होगा और रो चेंज करनी होगी जो आपने न्यू बनानी होगी, ठीक है। ये पहला स्टेप हो गया। अब ये आपके पास है वही के x1 को आपने चेंज करवाया, x1 रो थी उसको डिवाइड करवा दिया 6 से, तो ये वाली अब आपकी न्यू रो है जिससे आपने बाकी सारी रोज़ को चेंज करना है, ठीक है। अब ज़ीरो कैसे बनाई है, पहली वाली जो पुरानी ज़ीरो थी उसी को लिखा, माइनस उस कोफिशिएंट लिखा, -5 था, उसको न्यू रो से न्यू x1 रो जो थी उससे मल्टीप्लाई करवा दी और फिर उनको ऐड अप किया या माइनस किया, जो भी उनका प्रोसीजर था, तो आपके पास ये रो आ गई। सिमिलरली S2 की को पुरानी वाली रो लिखी, माइनस उसका पिवट कोफिशिएंट कॉलम का जो था वो एलिमेंट लिखा, उसको न्यू रो के साथ मल्टीप्लाई करवाया और फिर आपके पास ये। इसी तरह S3 S4 एक दफ़ा ये प्रोसीजर कर लेंगे आप, बहुत इजी है, सिंपल सा है, तो आपको फिर नेक्स्ट टेबल बनाने में बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगी। तो अब ये आपके पास एक टेबल बन गया फिर, ठीक है। ये आपने तब तक काम करना है जब आपके पास वेरिएबल्स जो हैं वो आप सारे एंटर ना करवा लें, ठीक है, और ऑप्टिमल सॉल्यूशन ना आ जाए आपके पास। अब आपने एक तो ऐड करवा लिया, अब एक रह गया आपके पास। अब ये जो न्यू टेबल बना है, अब आपने इस न्यू टेबल में देखना है कि हम कौन सा एंटर करवा सकते हैं और कौन सा लीव करवा सकते हैं, ठीक है। तो अब आप देखें तो अब आप यहाँ पर गौर करें, पहली रो को हमने छोड़ देना होता है और सॉल्यूशन वाले कॉलम को छोड़ देना होता है। तो बाकियों में जो ऑप्टिमल था हमारे पास क्या है, यहाँ पर ग्रेटेस्ट नंबर 5/3, ठीक है, सॉरी 5/3 नहीं, हाँ 5/3 है आपके पास, क्योंकि 1 जो है वो 5/3 जो है वो 1 से बड़ा है, तो 5/3 आपके पास है यहाँ पर। तो 5/3 जो होगा ये मतलब कि पॉजिटिव ग्रेटेस्ट नंबर है। तो इस रो को हम कॉलम को क्या करवाएंगे, एंटर करवाएंगे, और फिर एंटर करवाने के बाद देखेंगे कि हमारा लीव कौन सा कर रहा है, तो लीव। तो अब हमने देखना है अपना, ठीक है, वैसे ही हम टेबल बना लेंगे, एंटर करवाएंगे x2 का कॉलम और फिर अपना बेसिक्स लिखेंगे उसमें, और फिर अपना यहाँ पर सॉल्यूशन लिखेंगे और फिर सॉल्यूशन और एंटरिंग वैल्यू से हम अपनी रेशो निकालेंगे और फिर देखेंगे कि मिनिमम जो है वो कौन सा है एलिमेंट और किसको हमने
लीव करवाना है। तो यहाँ पर हमने एंटर करवा दिया x2 को और ये बेसिक्स हमने लिख दी है x1 s2 s3 s4। अच्छा, अब आपने ये नहीं करना कि जिसको एक दफ़ा एंटर करवा लिया अब उसको आपने यूज़ में ही लेकर नहीं आना, नहीं। जैसे आप पहले प्रोसीजर करते हैं सबके लिए, आपने वैसे ही इसके बाद में भी प्रोसीजर इसके ऊपर अप्लाई करना है, ठीक है। तो x1 आपने लाजमी लिखना, चाहे इसको एंटर करवाया है, ठीक है। तो रेशो कैसे निकालते हैं, 4 को डिवाइड करवाना है आपने एंटरिंग वैल्यू से, ठीक है। x2 की 2/3 से जब हम डिवाइड करवाएंगे तो हमारे पास 6 आ जाएगा, ठीक है। 4 को जब हम डिवाइड करवाएंगे 2/3 से, तो जब डिवाइड को हम मल्टीप्लाई में चेंज करें तो 3/2 हो जाएगा। तो 2 2 ज़ार 4, तो आपके पास 2 3 ज़ार 6 आ जाएगा। सिमिलरली जब 2 को डिवाइड करवाएंगे 4/3 से, तो ये मल्टीप्लाई में जब चेंज करेंगे 3/4, तो 2 2 ज़ार 4, तो वो आपके पास क्या आ जाएगा 3/2 आ जाएगा, जो कि हमारे पास 1.5 हो जाता है, ठीक है। इसी तरह हम 5 को डिवाइड करवाएंगे 5/3 से, तो आपके पास 3 आ जाएगा। 2 को डिवाइड करवाएंगे 1 से, तो 2 ही आ जाएगा आपके पास, ठीक है। तो इनमें जो मिनिमम है वो आपके पास है 1.5 और ये आपके पास क्या है s2 है। तो मीन्स कि आपके पास s2 का जो वेरिएबल है वो लीव कर है और एंटर हम किसको करवा रहे हैं x2 को। तो अब s2 और x2 का में जो पिवट एलिमेंट है वो आपके पास क्या है 4/3, ठीक है। इस कॉलम में और इस रो में जो कॉमन एलिमेंट है उसको हम क्या कहते हैं पिवट एलिमेंट, तो वो हमारे पास क्या है 4/3। इस 4/3 से x2 की पूरी रो को हम क्या करवाएंगे डिवाइड करवा देंगे, तो हमारा x2 जो है वो यहाँ पर एंटर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको जब हम एंटर करवा देंगे फिर न्यू x2 रो जो यहाँ पर बनेगी उससे बाकी सारी जितनी भी रोज़ हैं z भी x1 भी s3 भी s4 भी, ठीक है। x1 को लाजमी आपने क्या करना है वैसे ही प्रोसीड करवाना है जैसे हम पहले करवाते थे, ठीक है। पहले यहाँ पर s1 था उसको भी प्रोसीड करवाते थे, इसी तरह इसको x1 को भी करवाना है, ये नहीं कि इसको छोड़ देना है, नहीं। तो इन सबको भी फिर आप सिमिलरली चेंज करवाएंगे जैसे हमने पहले टेबल में किया था। तो ये आपके पास एक किस्म का गॉस जॉर्डन रो ऑपरेशन ही चल रहा होता है इसमें, ठीक है। तो उसमें ये है कि आप एक ही दफ़ा में सारा कर लेते हैं, लेकिन इसमें ये आप सेपरेट सेपरेट करके भी कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से जो सेपरेट वाला काम है वो ठीक रह जाता है, उसमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती। तो आप सेपरेट करके लेड पेंसिल का इस्तेमाल करें, बार बार न्यू रो भी लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप करंट रो जिसको चेंज करवाना है उसकी करंट रो को रिमूव करवाएंगे और उसका पिवट कोफिशिएंट एलिमेंट को कॉलम के, बस। बाकी ये आप लिखे रहने दिया करें तो आपका टाइम भी बच जाएगा और आपका सोल्यूशन जो है वो भी बिल्कुल ऑप्टिमल होगा, ठीक है। उसमें कोई मिस्टेक नहीं होगी। तो ये वही स्टेप्स लिखे हुए हैं जैसे आपने पहले चेंज करवाया था। जिस रो को चेंज करवाना है वही पुराने वाली रो लिखनी है, माइनस उसका कोफिशिएंट जो भी होगा पिवट, ठीक है, कॉलम का, वो लिखना है। उसको न्यू जो भी आपकी रो बनी है x2 है या x1 है उससे आपने मल्टीप्लाई करवा देना और फिर इनका प्रोसीजर जो भी ऐड करना है या माइनस करना है उस हिसाब से आपकी एक रो बन जाएगी, वो आपकी न्यू बनेगी, ठीक है। इसी तरह x1 के लिए पुरानी वाली x रो जो करंट आपके पास होगी रो उसको लिखना है माइनस उसका कोफिशिएंट एलिमेंट का, ठीक है, पिवट कोफिशिएंट, उसको मल्टीप्लाई करवाएंगे न्यू x2 रो से, तो आपकी न्यू x1 रो आ जाएगी। सिमिलरली s3 और s4 आ जाएंगी आपके पास, तो आपके पास ये न्यू टेबल बन जाएगा, ठीक है। ये अब आपके पास न्यू टेबल है, इसमें अब आपके पास दोनों वेरिएबल्स ऐड हो गए हैं, ठीक है। आपके पास z का ऑप्टिमल सॉल्यूशन आ गया जो कि 21 है और आपके पास x1 की वैल्यू जो है वो 3 आई है और x2 की वैल्यू क्या आई है 3/2। तो आपने चेक करना हो कि आपका टेबल जो है वो बिल्कुल ठीक है। तो आप जो आपको गिवन था वैल्यू उसमें आप पुट कर सकते हैं, z जो भी आपको गिवन था z = 5x1 + 4x2 था शायद, ठीक है। तो अब आपने उसमें क्या करना है कि वैल्यूज़ पुट करके देख लेनी है। तो आपका जो आंसर है वो 21 अगर आ जाए तो मीन्स कि आपका जो z आया है वो ऑप्टिमल सॉल्यूशन है। इसी तरह s3 जो है वो 5/2 आपके पास आया और s4 जो है वो 1/2 आ गया और s1 s2 इसमें नहीं है, मीन्स कि उनकी वैल्यू क्या होंगी 0 0 होंगी। तो अब आप यहाँ पर z में पुट करके देख लें, 5x1 की जगह पर आपने 3 पुट करना है, उसका ये आंसर आया है, प्लस 5, इसको रिमूव करवा देते हैं यहाँ से। तो आपके पास यहाँ पर जब आप 5x1 + 4x2 कर रहे हैं तो आपके पास ये जो सॉल्यूशन है ये आपका क्या हो जाएगा, अगर आंसर आपके पास 21 आ गया मीन्स कि आपका वो क्या है ऑप्टिमल सॉल्यूशन है, ठीक है। प्लस आपके पास यहाँ पर क्या है 4x2 और x2 आपके पास क्या है 3/2, ठीक है। 3/2 को जब मैं 2 2 ज़ार 4 कट करूँगी ये 3 2 ज़ार 6 आ जाएगा, 5 3 ज़ार 15,
15 + 6 आपके पास क्या आता है, 21 ही आता है। मीन्स के जी जो था 21 ही आया है, तो आपके पास ये जो सोल्यूशन है ये आपका ऑप्टिमल है। इस तरीके से आप अपने आंसर्स भी चेक कर सकते हैं कि हमारे को आंसर जो है वो ठीक आए कि नहीं आए। तो उम्मीद है आपको लेक्चर समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह इसके केसेस पढ़ेंगे। तो ये आपके पास जो था रेडी मिक्स कंपनी का जो सोल्यूशन आया है X13, मीन्स कि आपने उसको डिसीजन वेरिएबल X1 जिसको कहा था वो था 3 टन एक्सटीरियर पेंट के लिए था, ठीक है। तो वो आपके पास 3 है, तो वो 3 टन जो है वो डेली के प्रोड्यूस हो रहे हैं एक्सटीरियर पेंट, और इंटीरियर पेंट जो है वो डेली का 1.5 टन जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है, और डेली प्रॉफिट जो है वो आपके पास क्या हो रही है, $21,000, ठीक है। ये हमारे पास थाउजेंड्स में था जी का जो हमने लिए थे वेरिएबल्स के साथ। तो ये आपके पास क्या है, $21,000। तो S1 S2 जो है 0 आ गया, S3 5/2 और S4 जो है 1/2 आपके पास कंसिस्टेंट है, ठीक है, विद द गिवन वैल्यूज़। तो ये आपके पास था सिंपलेक्स मेथड। उम्मीद है आपको लेक्चर समझ आ गया होगा। तो अगर वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक भी लाजमी कीजिएगा, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि न्यू वीडियोस जो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता जाए। अल्लाह हाफिज़।